देखिए, शुभ समाचारों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर डायरेक्ट अटैक करने वाली देसी वैक्सीन करीब करीब तैयार है। पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स की लैब में तैयार हो रही है। ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए टेक्निक से तैयार की जा रही है, जो इतनी मात्रा में एंटीबॉडी तैयार करेगी जिसमें ओमिक्रॉन की हार तय। देखिए, बहरूपिया ओमिक्रॉन पर सीधा वार करने वाली दवाई हिंदुस्तान ने तैयार कर ली है। मौजूदा वैक्सीन को छकाने वाला ओमिक्रॉन वायरस जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर इतिहास रचने वाले देश की कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में यह वैक्सीन एक और जीत है। पुणे की कंपनी जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने वो दवा तैयार कर ली है जो दुनिया भर में कोहराम मचा रहे ओमिक्रॉन के लिए यमराज साबित होगा। जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन अपनी लेबोरेटरी में तैयार कर ली है। यह देश की पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन के 2 चरणों की ट्रायल रिपोर्ट कंपनी ने DCGI को सौंप दी है। कुछ दिनों के बाद इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना है ताकि इसके असर और इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। यह वैक्सीन सिर्फ ओमिक्रॉन का ही नाश नहीं करेगी, बल्कि mRNA प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का निर्माण हो गया तो फिर दूसरी वैक्सीन के निर्माण में भी आसानी होगी, जो कोरोना के अलावा दूसरे वायरस पर भी घातक चोट करेगी। लेकिन ये mRNA प्लेटफॉर्म है क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है। और जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के लैब में ऐसा क्या कमाल हुआ जो देश की वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक है। मैसेंजर आरएनए या mRNA टेक्नोलॉजी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर होता है। इसमें वायरस के जेनेटिक कोड यानी आरएनए के एक छोटे से हिस्से को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये कोड कोरोना वायरस के एक हिस्से की नकल करते हैं और इससे प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। हालांकि वैक्सीन में कोई वास्तविक वायरस शामिल नहीं होता। अगले 2-3 महीने में 4-5 वैक्सीन और आ जाएंगी जो भारत में निर्मित है। 2 वैक्सीन तो ऑलरेडी अप्रूव हो गई हैं, कार्बोवैक्स और कोवावैक्स। बच्चों में भी उनका ट्रायल चल रहा है, बड़ी जल्दी वो बच्चों के लिए भी उनको अनुमति मिल जाने की उम्मीद है। साथ ही साथ हमारी देश की अपनी mRNA वैक्सीन है, वो भी आ जाएगी 8 हफ्ते में। इंट्रानेजल वैक्सीन जो है वो दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, वो भी 4-6 हफ्ते में आ जाना चाहिए उस तरह। तो हमारे पास एक पूरा का पूरा बुके होगा वैक्सीन्स का। यहां यह जानना जरूरी है कि कोरोना वाली वैक्सीन कितने ढंग से इस वक्त लैब में तैयार होती है। जवाब है 4। पहली इनएक्टिव और कमजोर वायरस से बनी वैक्सीन। इसे बनाने के लिए उसी तरह के वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कमजोर पड़ चुके हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं। दूसरा तरीका है प्रोटीन आधारित वैक्सीन, जिनको बनाने के लिए कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा तरीका है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसे बनाने के वंशानुगत रूप से ट्रीट कर वायरस स्ट्रेन को पहले संक्रमण से मुक्त किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस प्रोटीन्स विकसित किया जाता है। चौथा तरीका है आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन। इसे वैक्सीन के विकास का सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है। इसमें शरीर के आरएनए और डीएनए का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन विकसित किया जाता है। जिनोवा की आने वाली वैक्सीन इस चौथे कैटेगरी में ही आती है, लेकिन मैसेंजर आरएनए वाली ये पहली देसी वैक्सीन होगी। हालांकि ये बहुत सुखद है कि देश ओमिक्रॉन को मार भगाने वाली वैक्सीन के बाजार में लॉन्च से पहले ही वैक्सीनेशन का नित नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन का जो नया आंकड़ा जारी किया है, उसे देखकर लगता है कि कोरोना वेरिएंट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, देश का जोश हाई है। वैक्सीनेशन के फ्रंट पर हम सबसे आगे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 158 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना है। जो देसी वैक्सीन पर सवाल उठाते थे, आज वो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैक्सीन इजाद करने, वैक्सीन लगवाने और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मुफ्त में देने वाले देश ने उन्हें जवाब दे दिया है कि देसी है तो अच्छा है।